हेलो एवरीवन। तो आज जो टॉपिक हम देखने वाले हैं वो है नॉर्टन्स थ्योरम। तो चलो सबसे पहले ये देखते हैं कि नॉर्टन्स थ्योरम क्या कहता है। तो देखो, नॉर्टन्स थ्योरम कहता है कि किसी भी टर्मिनल के एक्रॉस अगर कोई सर्किट लगा हुआ हो तो उस पूरे सर्किट को हम एक सिंगल करंट सोर्स और एक सिंगल रेजिस्टेंस में कन्वर्ट कर सकते हैं जो पैरेलल में कनेक्टेड होते हैं। तो देखो, जैसे इस फिगर के अंदर मेरा टर्मिनल ए बी है और इस ए बी के एक्रॉस देखो एक सर्किट लगा हुआ है, ये वाला। ठीक है, तो ए बी के क्रॉस ये सर्किट लगा हुआ है। तो ये पूरे सर्किट को हम एक सिंगल करंट सोर्स और एक सिंगल रेजिस्टेंस में कन्वर्ट कर सकते हैं जो पैरेलल में कनेक्टेड होता है। ये नॉर्टन्स थ्योरम है। अब ये कैसे कन्वर्ट करेंगे ये हम प्रॉब्लम के थ्रू देखेंगे स्टेप वाइज। ठीक है, तो ये जो आपका करंट होता है, जो करंट सोर्स होता है, इसे हम डिनोट करते हैं आई एन से, और जो आपका रेजिस्टेंस होता है उसे आर एन से। आई एन का मतलब होता है नॉर्टन्स करंट और आर एन का मतलब होता है नॉर्टन्स रेजिस्टेंस। ठीक है, तो चलो एक प्रॉब्लम लेते हैं और अब ये समझने की कोशिश करते हैं कि इस पूरे सर्किट को एक सिंगल करंट सोर्स और एक सिंगल रेजिस्टेंस में कैसे कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो मान लो कि मेरे पास एक प्रॉब्लम है जिसके अंदर एक वोल्टेज सोर्स है, एक करंट सोर्स है और कुछ रेजिस्टेंस लगे हुए हैं। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फाइंड नॉर्टन्स इक्विवेलेंट सर्किट अक्रॉस ए बी, अक्रॉस टर्मिनल ए बी। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम ये सीखते हैं कि हम ये आर एन कैसे कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो स्टेप्स टू कैलकुलेट आर एन। स्टेप्स टू कैलकुलेट आर एन। तो देखो, अगर तुमने पिछला लेक्चर देखा होगा तो उसके अंदर मैंने आर टी एच कैलकुलेट किया था। तो जैसे आर टी एच कैलकुलेट करते हैं वैसे ही आप आर एन कैलकुलेट करते हो। ठीक है, तो आर एन कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले जो वोल्टेज सोर्स है और करंट सोर्स है उसको उसके इंटरनल रेजिस्टेंस से क्या करो, रिप्लेस कर दो। अब तुम्हें पता है कि जो वोल्टेज सोर्स होता है उसका इंटरनल रेजिस्टेंस कितना होता है, 0। और अगर इंटरनल रेजिस्टेंस 0 होता है तो उसे कैसे रिप्लेस करते हैं, शॉर्ट सर्किट से। ठीक है, उसी तरह से जो करंट सोर्स होता है उसका इंटरनल रेजिस्टेंस कितना होता है, इनफाइनाइट। तो इनफाइनाइट का मतलब क्या है कि अगर अगर रेजिस्टेंस तुम्हारा इनफाइनाइट होगा तो सर्किट से कोई करंट पास नहीं करेगा, तो वो क्या हो जाएगा, ओपन सर्किट। ये सब हम पिछले लेक्चर के अंदर भी देख चुके थे। ठीक है, तो चलो इस प्रॉब्लम के अंदर आप क्या करो, तो सबसे पहले जो आपका वोल्टेज सोर्स है उसको शॉर्ट सर्किट कर दो और करंट सोर्स को ओपन सर्किट कर दो। तो जो सर्किट आपका बनेगा वो बनेगा कुछ ऐसा, वोल्टेज सोर्स शॉर्ट सर्किट हो गया, करंट सोर्स ओपन सर्किट हो गया, फिर ये 4 ओम, ये 8 ओम और ये टर्मिनल ए बी। ठीक है, अब देखो ये 8 ओम है, ये 4 ओम है, ये 4 ओम है। ठीक है, अब दूसरे स्टेप में क्या करते हैं हम, तो आप उस साइड से रेजिस्टेंस को कैलकुलेट करना शुरू करो जिधर से आपका टर्मिनल है। तो जैसे ए बी टर्मिनल है तो ए बी टर्मिनल के देखो लेफ्ट साइड में सर्किट है, तो आप इस टर्मिनल की तरफ से इस सर्किट को देखना शुरू करो। ठीक है, तो जैसे मैं यहाँ खड़ा हो गया और मैं इस तरफ देखने लगा। ठीक है, तो अब इस तरफ से मैं देखूंगा कि सर्किट का रेजिस्टेंस क्या आता है। ठीक है, तो इस साइड से सपोज करो मैं देख रहा हूँ, तो जब आप इधर जाओगे तो आपको दो रास्ते मिलेंगे, ये एक 8 ओम का और दूसरा ये वाला रास्ता। ठीक है, अब देखो इस रास्ते में जो करंट जाएगा वो क्या होगा, इस 4 ओम से निकलेगा और फिर इस 4 ओम में चला जाएगा, क्योंकि ये सर्किट क्या है, ओपन सर्किट है, तो कोई करंट तो इधर जाएगा नहीं। ठीक है, तो ये 4 ओम और ये 4 ओम किस में है, सीरीज में है, तो ये 4 और 4 किस में हो जाएंगे, सीरीज में। तो सीरीज का कितना हो जाएगा वैल्यू, 8 ओम। ठीक है, अगर ये दोनों सीरीज में है तो 4 + 4 8 ओम। ठीक है, तो ये दोनों का 8 ओम आ गया और यहाँ पहले से एक 8 ओम लगा हुआ है इसके पैरेलल में, तो ये हो गया आपका 8 ओम। ठीक है, तो जब आप इधर से देखोगे तो क्या होगा, ये 8 ओम
और ये 8 ओम किस में है, पैरेलल में। तो जो आपका नॉर्टन रेजिस्टेंस का वैल्यू निकलेगा आर एन का, वो होगा 8 पैरेलल 8 इक्वल टू 4 ओम। ठीक है, तो अगर आपको याद होगा तो थेवेनिन रेजिस्टेंस भी हम लोगों ने ऐसे ही निकाला था। थेवेनिन रेजिस्टेंस के अंदर सबसे पहले हमने लोड रेजिस्टेंस को निकाल दिया था, तो ओपन सर्किट हुआ था। ओपन सर्किट होने के बाद सेम इसी प्रोसेस से हमने आरटीएच कैलकुलेट किया था। ठीक है, तो जैसे आप थेवेनिन रेजिस्टेंस निकालते हो उसी तरह से आप नॉर्टन्स रेजिस्टेंस भी निकालते हो। ठीक है, बस चेंज आएगा कहाँ पे, तो थेवेनिन वोल्टेज जैसे निकालते थे और इसमें हम नॉर्टन्स करंट निकालेंगे, दोनों में चेंज है। अब वो कैसे निकालते हैं हम इसके बाद वो देखते हैं। ठीक है, अब देखो नॉर्टन्स करंट फाइंड करने के लिए तुम सबसे पहले अब क्या करो, जो तुम्हारा एक्चुअल सर्किट था वो ड्रॉ करो। ठीक है, अब इसके अंदर अगर आपको नॉर्टन्स करंट फाइंड आउट करना है तो सबसे पहले आप जिस टर्मिनल के अक्रॉस नॉर्टन्स इक्विवेलेंट सर्किट निकालना चाह रहे थे उसको सॉर्ट कर दो। जैसे यहाँ पे ए बी के अक्रॉस तुम क्या कर रहे थे, नॉर्टन्स इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ कर रहे थे। ठीक है, तो तुम सबसे पहले इस ए बी को सॉर्ट कर दो। ठीक है, तो जब तुम ए बी को सॉर्ट करोगे तो ये आपका कुछ ऐसा होगा, वोल्टेज सोर्स, ये रेजिस्टेंस, ठीक है, ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा, शॉर्ट हो जाएगा। तो ए बी टर्मिनल शॉर्ट हो गया। देखो नॉर्टन्स करंट निकालने के टाइम में आप वोल्टेज सोर्स या करंट सोर्स को नहीं हटाएंगे। जैसे नॉर्टन्स रेजिस्टेंस निकालने के टाइम में क्या किए थे, सारे करंट सोर्स को और वोल्टेज सोर्स को उसके इंटरनल रेजिस्टेंस से रिप्लेस कर दिए थे। लेकिन जब हम नॉर्टन्स करंट निकालेंगे तो ऐसा नहीं करेंगे। ठीक है, ये 4 एम्पियर, ये 4 ओम और ये 8 ओम। ठीक है, तो स्टेप 1 के अंदर क्या होगा, ए बी को आप शॉर्ट करोगे। तो स्टेप 1 के अंदर शॉर्ट सर्किट द टर्मिनल across which you have to calculate Norton's equivalent सर्किट। ठीक है, तो जिस टर्मिनल के अक्रॉस आपको नॉर्टन इक्विवेलेंट सर्किट निकालना है उसको आप क्या करोगे, शॉर्ट कर दोगे। ठीक है, चलो तो शॉर्ट हो गया। अब इसके बाद नॉर्टन्स करंट फाइंड करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जिस टर्मिनल को आपने शॉर्ट किया है वो वाला करंट आपको फाइंड करना पड़ेगा। जैसे शॉर्ट करने के बाद देखो अब क्या होगा, इस ए बी टर्मिनल से कुछ ना कुछ करंट पास होगा, तो ये जो करंट होगा वही मेरा क्या होगा, नॉर्टन्स करंट होगा। ठीक है, तो शॉर्ट सर्किट करने के बाद टर्मिनल ए बी से जो करंट पास कर रहा होगा वही मेरा नॉर्टन्स करंट होगा। ठीक है, तो स्टेप 2 के अंदर क्या होगा, करंट पासिंग थ्रू टर्मिनल आफ्टर शॉर्ट सर्किट। ठीक है, ये चीज़ क्लियर है। तो देखो अब चलो ये शॉर्ट हो गया। अब एक चीज़ देख के बताओ, इसके अंदर जो ये वाला आपका सर्किट दे रखा था, इस सर्किट के अंदर जब आप ए बी को शॉर्ट कर दोगे तो क्या इस 8 ओम रेजिस्टेंस से करंट पास करेगा, ये बताओ पहले। तो नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि अगर आपका ये शॉर्ट सर्किट है तो इसका रेजिस्टेंस क्या होगा, 0 होगा। और करंट को क्या होता है, हमेशा वो पाथ चूज करना होता है या वो वाला पाथ चूज करता है जिसका रेजिस्टेंस क्या होता है, सबसे कम होता है। तो इसका रेजिस्टेंस अगर 0 है तो सारा का सारा करंट क्या होगा, जो करंट यहाँ से आ रहा होगा वो सारा का सारा करंट यहाँ से पास हो जाएगा। इस 8 ओम से कुछ भी करंट नहीं जाएगा। और अगर कुछ भी करंट नहीं जा रहा है तो इसको तुम सर्किट के अंदर लो या ना लो इससे फ़र्क नहीं पड़ता है, तो इसको हम क्या करेंगे, सर्किट से हटा देंगे। ठीक है,
तो सर्किट से जब तुम हटाओगे तो तुम्हारा सर्किट क्या बनेगा? ठीक है, तो ये तुम्हारा सर्किट बना। तो देखो आई एन कौन सा करंट होगा? जो करंट इस 4 ओम में फ्लो हो रहा होगा वही करंट आई एन होगा। ठीक है, तो ये करंट निकालने का तरीका क्या है? तो इस ब्रांच में अगर करंट निकालना है तो तुम यहाँ पे नोडल लगा दो। ठीक है, अगर तुमको नोडल लगाने नहीं आता है तो तुम सबसे पहले नोडल का लेक्चर देखो, फिर इस टॉपिक पे आना। ठीक है, क्योंकि अगर तुम किसी भी टॉपिक के अंदर जाओगे तो तुमको हर जगह पे नोडल का ज़रूरत ज़रूर होगा। ठीक है, इसलिए पहले नोडल का लेक्चर देख लो, उसके बाद फिर इस लेक्चर के अंदर आना अगर नोडल नहीं आता है तो। ठीक है, तो नोडल एनालिसिस में हम क्या करते हैं, जो हमारा एक जंक्शन है, सपोज करो इसके वोल्टेज को मैंने वी ए मान लिया। ठीक है, और एक जंक्शन को क्या करते हैं, ग्राउंड करते हैं। ठीक है, अब मान लो कि यहाँ से करंट I1 है, ये करंट मान लो I2 है, और ये तो ऑलरेडी पता है कितना है, 4 एम्पियर। ठीक है, अब यहाँ पे अगर KCL लगाओगे तो क्या आएगा, I1 प्लस I2 -4 इक्वल टू 0। जो करंट बाहर की तरफ जा रहा है उसे मैंने प्लस मान लिया, और जो करंट अंदर जा रहा होता है उसे मैं माइनस मान के चल रहा हूँ। ठीक है, तो I1 किधर है, बाहर की तरफ मैंने माना, तो इसके लिए साइन प्लस, I2 के लिए भी प्लस, और ये 4 एम्पियर ऑलरेडी दे रखा है कि ये अंदर की तरफ जा रहा है, तो इसके लिए माइनस। अब I1 की वैल्यू क्या होगी, तो देखो ये I1 कहाँ से निकल रहा है, VA से, तो VA -15/4, तो ये हो जाएगा आपका VA -15/4 प्लस I2 हो जाएगा VA, तो एक टर्मिनल का वोल्टेज VA है और दूसरे टर्मिनल का वोल्टेज 0, क्योंकि ये ग्राउंड है, तो ये हो जाएगा VA -0/4। ठीक है, और -4 इक्वल टू 0। अब यहाँ से तुम क्या करो, VA कैलकुलेट कर लो, तो VA कैलकुलेट करोगे तो वो आएगा आपका VA/4 प्लस VA/4 इक्वल टू 4 प्लस 15/4। ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा VA/2 इक्वल टू 31/4। ठीक है, यहाँ से आप VA निकाल लो, VA कितना आएगा, VA आपका आ जाएगा 31/2 इक्वल टू 15.5 वोल्ट। ठीक है, अब देखो अगर VA निकल गया तो जो आपका I2 है, मतलब जो इस ब्रांच में करंट जा रहा होगा, उसका वैल्यू क्या होगा, VA -0/4, क्योंकि I2 बराबर क्या है, VA -0/4, और वही किसके बराबर है, IN के बराबर है। तो आपका IN बराबर क्या हो जाएगा, इसी को I2 लिख सकते हैं, क्योंकि IN और I2 बराबर है, तो ये आपका आ जाएगा VA -0/4, तो ये आपका आ जाएगा 15.5/4, 4 3 ज़ा 12, ठीक है, 3 5, 4 8 ज़ा 32, 7 5, तो 3.875 एम्पियर। ठीक है, तो ये आपका क्या निकल गया, नॉर्टन्स करंट निकल गया। अब नॉर्टन्स रेजिस्टेंस हम लोग ऑलरेडी निकाल चुके थे, वो कितना था, तो वो आपका था 4 ओम। ठीक है, तो जो सर्किट आप ड्रॉ करेंगे फाइनली नॉर्टन्स इक्विवेलेंट सर्किट के लिए, तो वो कितना मुझ कैसा हो जाएगा, तो देखिए ये होगा, करंट सोर्स का वैल्यू कितना हो गया, 3.875 एम्पियर, 3.875 एम्पियर, और जो पैरेलल में रेजिस्टेंस होगा वो कितना निकला, 4 ओम। अभी हमने निकाला था RN के अंदर, वो 4 ओम हो गया, और ये आपका टर्मिनल AB हो गया। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, नॉर्टन्स इक्विवेलेंट सर्किट है इस वाले सर्किट का। ठीक है,
इस वाले सर्किट का नॉर्टन इक्विवेलेंट सर्किट क्या आया, ये आया। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या करते हैं, पहले नॉर्टन्स रेजिस्टेंस निकालते हैं। नॉर्टन्स रेजिस्टेंस निकालने के लिए सारे वोल्टेज सोर्स और सारे करंट सोर्स को उसके इंटरनल रेजिस्टेंस से रिप्लेस कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद नॉर्टन्स रेजिस्टेंस फाइंड आउट करते हैं और फिर नॉर्टन्स करंट निकालने के लिए आप फिर से जो सर्किट था उसके अंदर वोल्टेज सोर्स करंट सोर्स रहेगा। ठीक है, और जिस टर्मिनल के अक्रॉस आपको निकालना है उसको आप शॉर्ट सर्किट कर दोगे और उससे करंट फाइंड आउट कर लोगे, तो आपका क्या होगा, नॉर्टन्स करंट और नॉर्टन्स रेजिस्टेंस क्या होगा, फाइंड आउट हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका हो गया RN, ये आपका हो गया IN। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोग इस पर कुछ प्रॉब्लम देखेंगे और। ठीक है, तो आज के लिए थैंक यू।